हम लेकर आए हैं। ये आपको तालियां आप बजाएं, अगर ये मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये पैसा हम प्रदेश के अंदर लेकर आए। अगर आपके अंदर इतना दम था, कहां पे था वो मैं नहीं कहूंगा, तो आप अपने समय में इतना पैसा हिमाचल के लिए क्यों नहीं ला पाए? हम जनता के नौकर हैं और हमें उसी सोच के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने को उससे बड़ा सोचने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी पद के ऊपर बैठा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात मैं हिमाचल प्रदेश के हित में जो है वो कहना चाहता हूं। नहीं, अभी तो डॉक्टरेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बार बार ये कहता हूं, आप लोग हंसते रहिए, आप लोग हंसते रहिए, प्लीज। आप पे जनता हंसेगी आने वाले समय में। हम जो कहते हैं आंकड़ों के ऊपर बात कहते हैं, हम जो बात कहते हैं डीपीआर के ऊपर बात कहते हैं, हम जो बात कहते हैं, हमको कोई ईगो नहीं है। हम लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। हमने शपथ ली है, इस विषय का हमने शपथ ली है और हम लगातार हिमाचल प्रदेश की लड़ाई हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की लड़ाई केंद्र में जाकर भी लड़ेंगे, आंकड़ों के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद की बात नहीं है, हिमाचल का अधिकार है, ये हिमाचल का अधिकार है। करना करिए, आपके रोड भी बनेंगे, आपके ब्रिजेस भी बनेंगे, गांव-गांव तक सड़कें जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम in the recorded history of Himachal Pradesh that we are going to construct 2,244 kilometer roads in Himachal Pradesh. That is their development trajectory. कई लोग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में उड़कर विकास चलाते हैं। कई लोग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में उड़कर विकास चलाते हैं। हम रोज पहाड़ की सड़कों पर धूल खाकर हिमाचल के लिए फाइल भी लाते हैं और उसी सड़क पर जाकर काम भी दिखाते हैं। यह हमारी हिमाचलियत है, यह हमारी राजनीति है। जाने क्यों एक दरार सी जो है यहाँ पे विधानसभा के अंदर खिंच जाती है? क्या ये दरार जो हर बार हर बजट के ऊपर, हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर, हर आरडीजी के ऊपर, हर जो है सीआरएफ की स्कीम के ऊपर, 15वें वित्त आयोग के ऊपर, डेवल्यूशन ऑफ फंड्स के ऊपर जो ये दरार बार बार इस विधानसभा सत्र के अंदर आती है, ये दरार हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जब भी कोई पैसा आता है तो हमेशा हिमाचल के लोगों को यह एहसास दिलवाया जाता है कि ये आपको एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि भीख के रूप में, मगर एक किस्म से जो है एक उपहार प्रदेश के लोगों को दिया जा रहा है। जो फंड्स का डेवल्यूशन हो रहा है उसको प्रदेश के बजट से अलग करके स्पर्श में डाला जा रहा है। यह भी आने वाला एक प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जहां ताली बजानी है वहां ताली बजाई है, जहां सवाल बनते हैं वहां ठोक बजाकर हमने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ना अंध विरोधी है और ना अंध भक्ति में विश्वास रखती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए, हिमाचल का उन्होंने हवाई निरीक्षण किया, 1500 करोड़ रुपए देने की उन्होंने घोषणा करी। मगर हम ये जानना चाहते हैं और ये आंकड़ों पे जानना चाहते हैं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आई वांट टू नो वेदर दिस बजट व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर will it come as a relief package or will it be counted as part of the already ongoing CCS schemes for the state of Himachal Pradesh? क्या उसी में इसको जो है वो इसको घुलाकर CCS स्कीम्स में डालने की कोशिश करी जाएगी? ये जवाब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी को देने की आवश्यकता है। वो बार बार ऐसे लोगों के प्रति है जिनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर उनके लिए 2 रुपए का 5 रुपए का सेस लग भी गया तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर आपको विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा दिल बहुत दर्द होता है जब हर मसले के ऊपर राजनीति होती है, हर मसले के ऊपर एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश होती है। ना हमारे हैं ना आपके हैं, ये हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के हैं। इसलिए हर चीज पे राजनीति होना, हर चीज पे ये कहना कि ये सौगात है, ये जो है आपको दिया गया है, ये हिमाचल के लोगों के जो है मन पर ठेस पहुंचाने वाली बात है। विपक्ष के माननीय नेता और सभी साथियों ने आज इसकी शुरुआत करी है, पक्ष और विपक्ष से,
और अपनी अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे रखा है, प्रदेश के मसलों को यहाँ पे रखा है। मैं उसी को आगे ले जाना चाहता हूँ। और प्रदेश के अंदर जो ये बजट 2026-27 का माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पेश किया है, यह हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के लिए, प्रदेश के हर वर्ग के लिए एक मुश्किल घड़ी में, एक चुनौतीपूर्ण समय में इस बजट को पारित किया गया है। हमने पहले भी जब राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर चर्चा करी, उस समय भी ये बात कही कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स एंड वी आर पासिंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट वाटर्स। जिस तरीके से आज ईरान के स्ट्रेट ऑफ हरमुज की बात हो रही है लगातार इंटरनेशनल मीडिया में, मगर मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमेशा इस बात को हम दोहराते हैं कि जो भी हमारा आने वाला समय है, मैं आज केवल एक मंत्री के रूप में नहीं, एक विधायक के रूप में नहीं, एक प्रदेश के युवा के रूप में यह बात कर रहा हूं कि हमें प्रदेश के भविष्य की बात करनी है। यह बजट केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार का बजट नहीं, यह हिमाचल प्रदेश की सरकार का, हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का बजट है और विपरीत समय में पारित किया गया बजट है। हमें यहां इसकी बेहतर तरीकों को देखना है, जो कार्य इसके अंदर हुए हैं उसको देखना है। आप विपक्ष में रहते हुए जो इसमें कमियां हैं उनको भी उजागर करिए, यह आपका अधिकार है, मगर इन टोटलिटी हमें प्रदेश के जो मसले हैं, प्रदेश के जो मुद्दे हैं, उन पे नजर बनाकर आगे चलना है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। हमारे लिए सत्ता, पद, कुर्सी, भाषण की तालियां, ये सब दूसरी बातें हैं। सबसे ऊपर यदि कोई चीज है तो वो हिमाचल प्रदेश के हित है और हिमाचलियत है। और उस हिमाचलियत से हम छिपे नहीं हैं, उस हिमाचलियत से हम अपने को बचा नहीं सकते। दैट इज इनकम्बेंट अपॉन ऑल ऑफ अस। हम सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हिमाचलियत का जो एक गौरवशाली नाम हमारे ऊपर है उसको बना रखना, ये हम सबका दायित्व बनता है। हिमाचलियत की असीमता और हर हिमाचली की इज्जत, यह बजट किसी पार्टी का दस्तावेज भर नहीं है। यह एक पहाड़ी समाज की स्वाभिमान और उनके संघर्ष की जीवित प्रमाण इस बजट के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। जो ये कहते हैं कि संसाधन कम हो सकते हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि हम जिस दल से आते हैं वह दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान की रचना तक और आज तक हमेशा एक बात पर डटा रहा है कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं है, बल्कि जन कल्याण, न्याय, समाज सेवा, भाईचारा को मजबूत करना, यह हमारी सोच है और इस पे हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हमने कभी भी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करी। हमने सरकार में हमेशा हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों को आगे ले जाने की बात करी है। हमारी राजनीति का एक ही परिभाषा है, पहाड़ का हित सबसे पहले है। कांग्रेस की विचारधारा का यही सार है, जल कल्याण, न्याय और भाईचारा। जो हिमाचल के साथ है वो हमारा सच्चा साथी है। और यहां पे भवानी सिंह पठानिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि आरडीजी के मसले पे ये बात हिमाचल के लोग इतिहास याद रखेगा कि कौन व्यक्ति इसके साथ खड़ा रहा और कौन व्यक्ति इसके विरुद्ध खड़ा रहा। ये इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज है और आने वाले समय में इसका एक भुगतान प्रदेश के लोगों के माध्यम से उन लोगों को करना पड़ेगा जिन्होंने इसका जो है वो विरोध किया है। इस वर्ष का जो बजट है 26-27 का जो प्रस्तुत किया गया है, उसका कुल आकार 54,928 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 25-26 में हमारे बजट का आकार 58,514 रुपए जो है करोड़ रुपए था। यानी हमें लगभग 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ रुपए का समग्र कट करना पड़ा है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। आरडीजी की बहुत मसलों के ऊपर यहां पे बात हुई है, मैं उनको फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं,
मगर मैं अध्यक्ष सभापति महोदय आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसके ऊपर आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हमें अपने विचार रखने की आवश्यकता है। यह फैसला किसी राजनीतिक शौक या प्रबंधन की कमी से नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर थोपे गई जो वित्तीय पाबंदियां जो है उसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं जिसकी वजह से इस जो है बंद जो है 8,000 करोड़ का लगभग हमें सालाना नुकसान और करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमें हुआ है, उसे शून्य पर आज ला दिया गया है। फिर भी कांग्रेस की सरकार ने यह निश्चय लिया है कि बजट छोटा होगा, लेकिन हिमाचल का कद, हिमाचल की रीढ़ और हिमाचल की सामाजिक प्रतिबद्धता हम कभी भी छोटी नहीं होने देंगे। ये बात मैं आज पूरी मजबूती से कहना चाहता हूं। किसी वर्ग की कमर नहीं टूटने दी जाएगी, ना कर्मचारियों की, ना दिहाड़ी मजदूरों की, ना किसानों पशुपालकों की, ना गरीब परिवारों की, ना छात्रों की और ना ही बुजुर्गों की। और यही इस बजट में दिखाया गया है। हर वर्ग को लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आगे बढ़ने का प्रयास इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमको उसी दृष्टि से आने वाले समय में सरकार को और प्रदेश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा बजट छोटा किया, हमने अपना जमीर और बड़ा कर लिया। उन्होंने हमारे खाते में शून्य बढ़ाए, हमने हिमाचल के हिस्से से एक भी शून्य जो है वो कम नहीं होने दिया। आर्थिक अन्याय बनाम संवैधानिक अधिकार की जो ये लड़ाई आज हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदा हो गई है, ये हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। आज जयराम जी यहां पे कह रहे थे कि हमने बहुत से बजट देखे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वो प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई बार के मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि हिमाचल प्रदेश को कैसे हमने आगे लेकर जाना है, चाहे वो प्रदेश के रिसोर्सेज के साथ है, चाहे वो केंद्र के रिसोर्सेज के साथ है। जब भी ये चर्चा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में प्रदेश और राज्य और केंद्र के रिसोर्सेज के बारे में होती है, ना जाने क्यों एक दरार सी जो है यहां पे विधानसभा के अंदर खिंच जाती है। क्या ये हिमाचल प्रदेश के भविष्य के बारे में एक अच्छी चीज है? क्या ये दरार जो हर बार हर बजट के ऊपर, हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर, हर आरडीजी के ऊपर, हर जो है सीआरएफ की स्कीम के ऊपर, 15वें वित्त आयोग के ऊपर, डेवल्यूशन ऑफ फंड्स के ऊपर जो ये दरार बार बार इस विधानसभा सत्र के अंदर आती है, ये दरार हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये बात मैं एक युवा के नाते आप लोगों को, आपसे विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं। हमको प्रदेश के, देश के रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है, उनके रिसोर्सेज के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के बारे में बात करनी है, और उसी से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सकता है। ये बात मैं केवल बात के लिए नहीं मगर आंकड़ों के साथ बार बार इस सदन में और आज भी आंकड़ों के साथ ये बात आपके लोगों के बीच में अध्यक्ष महोदय कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश कोई साधारण राज्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जो राजनीतिक अस्तित्व में आया, वो कहानी मैं पहले विधानसभा के सत्र में कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो पॉलिटिकल बर्थ हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश को बनाया। एक पॉलिटिकल जो है विचारधारा को आगे ले जाने के लिए पंजाब से हिमाचल को काटकर एक अलग राज्य बनाया गया। एक फीजिबल स्टेट ना होने के बावजूद भी, इकोनॉमिकली वाइबल स्टेट ना होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, और उस पर रंग भरने का कार्य जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने किया, ठाकुर रामलाल जी ने किया, वीरभद्र सिंह जी ने किया, धूमल साहब ने किया, सभी मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर किया है। और आज हमें उसे और ऊंचाइयों पर जो है वो ले जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो सोच है वो हमेशा से संघीय ढांचे वाली रही है। मुझे दुख है इस बात का कि हर बार मसला और बात जो है वो हमेशा संघीय ढांचे के ऊपर, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है। ये दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश
देश का एक अभिन्न अंग होने के बावजूद भी बार बार संघीय ढांचे का जिक्र इस विधानसभा के सत्र में हो रहा है, विधानसभा के हमारे माननीय जो है सदन के अंदर हो रहा है। ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। वी ऑल आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, मगर फिर भी जब भी कोई पैसा आता है तो हमेशा हिमाचल के लोगों को यह एहसास दिलवाया जाता है कि ये आपको एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि भीख के रूप में, मगर एक किस्म से जो है एक उपहार प्रदेश के लोगों को दिया जा रहा है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार है जो हम बार बार केंद्र से हिमाचल के लिए लेकर आते हैं, चाहे वो आरडीजी का मसला है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, किसी भी रूप में जो पैसा हिमाचल में लाया है वो हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के जो है वो करकमलों से, उनके सहयोग से सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सब लोग उसमें मदद करते हैं और प्रदेश में ये पैसा लाने की बात करते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संघीय ढांचा की जो ये खींची रेखाओं ने से नहीं बनती है, बल्कि ये संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और छोटे कमजोर राज्यों को विशेष जरूरतों के स्वीकरण से बनता है। जब यह संतुलन टूटता है तो केवल हिमाचल जैसे राज्य ही नहीं, मगर पूरा संघीय गण राज्य जो है वो कमजोर हो जाता है। मैं इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जिस तरीके से अभी स्पर्श योजना या योजना नहीं है, बेसिकली जो फंड्स का डेवल्यूशन हो रहा है उसको प्रदेश के बजट से अलग करके स्पर्श में डाला जा रहा है, यह भी आने वाला एक प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। आज आप भूल जाइए, हो सकता है कि आने वाले कभी किसी समय में आप लोग सत्ता में हो, उस समय आपको हमारे ये कथन याद आएंगे कि किस तरीके से हर चीज में, हर स्पेंडिंग में जो है स्टेट को डीवैल्यूएट करके, स्टेट के रिसोर्सेज को जकड़ के जिस तरीके से ये आरबीआई को सारा पैसा दिया जा रहा है, ये प्रदेश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक शुभ जो है संकेत नहीं है। इसका जो सही रिपरकशंस है वो आने वाले समय में आपको पता चलेंगे कि इससे कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को जो है वो हो रहा है। इतिहास के साथ ईमानदारी से बात जरूरी है। हम राजनीतिक मतभेद के बावजूद यह मानते हैं कि पूर्व में जो दो प्रधानमंत्री, हालांकि उसके पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं मगर उस समय हम इतने बड़े नहीं थे, मगर मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर बात करूं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करूं, ये दोनों ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमेशा हिमाचल प्रदेश को खुले हाथों से जो है वो सहयोग दिया है। हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश की आवाज को आगे रखने में विश्वास रखते हैं, सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखते हैं। चाहे विशेष श्रेणी का राज्य देने की बात हो, औद्योगिक पैकेज देने की बात हो और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात हो, ये कार्य पूर्व में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र की ही सरकार के माध्यम से हिमाचल के लिए हुए। अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो उनके समय में मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, एम्स जो हिमाचल प्रदेश के अंदर दिए गए, अलग अलग यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश के अंदर दिए गए, ये सब चीजें उनके समय में हिमाचल प्रदेश को दी गई। ये बातें मैं आज इसलिए इस विधानसभा के सत्र में बार बार करने का प्रयास करता हूं क्योंकि हमें कई ऐसे मसले हैं माननीय सभापति महोदय जहां पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बात केवल कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व, हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोग और हमारे भविष्य की बात है, जिसके लिए हमें जो है मुद्दा आधारित राजनीति और हिमाचल प्रदेश के फैक्चुअल पॉइंट्स को आगे रखने की आवश्यकता है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने हमेशा सच का साथ दिया है, जहां सराहना बनती है वहां सराहना करी है, जहां ताली बजानी है वहां ताली बजाई है, जहां सवाल बनते हैं वहां ठोक बजाकर हमने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ना अंध विरोधी है और ना अंध भक्ति में विश्वास रखती है। तो मैं
अध्यक्ष महोदय, ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि डिजास्टर की बात हिमाचल प्रदेश में लगातार की जा रही है. From the meager resources that we had in the state during the entire disaster prone period in Himachal Pradesh, which unfortunately expanded for 3 financial years in Himachal Pradesh, starting from 2023, 2024, 2025, 3 financial years लगातार हिमाचल में डिजास्टर आया. हिमाचल में तबाही का मंजर जो है करीबन 10,000 करोड़ तक पहुंच गया. हमारे विभाग को मात्र पीडब्ल्यूडी को 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. अभी यहां पे बार बार सदस्यों ने यह बात करी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए. हिमाचल का उन्होंने हवाई निरीक्षण किया. 1,500 करोड़ रुपए देने की 1,500 करोड़ रुपए देने की उन्होंने घोषणा करी. मगर हम ये जानना चाहते हैं और ये आंकड़ों पे जानना चाहते हैं. मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं. आई वॉन्ट टू नो वेदर दिस बजट which was announced by the Honorable Prime Minister, will it come as a relief package or will it be counted as part of the already ongoing CCS schemes for the state of Himachal Pradesh? क्या उसी में इसको जो है वो इसको घुलाकर CCS schemes में डालने की कोशिश करी जाएगी? ये जवाब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी को देने की आवश्यकता है. वो बार बार केंद्र के इन योजनाओं का जिक्र करते हैं, मगर हिमाचल प्रदेश ये जानना चाहता है कि ये पैसा हिमाचल को कब मिलेगा, या अगर आपके सोच से ये आप कह रहे हैं कि ये पैसा ऑलरेडी स्कीम्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है, तो इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष को और माननीय विपक्ष के साथियों को. ये बात मैं आपको जो है वो कहना चाहूंगा. और दूसरी ओर, जैसा मैंने आपको कहा कि फ्रॉम द मीगर रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट that was there at the disposal of the Honorable Chief Minister, we still gave a package of 4,500 crores, 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जिसका जिक्र नेगी जी ने या और साथियों ने यहां पे किया कि डिजास्टर प्रोन फैमिलीज को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता एक मुश्किल समय में, और खास करके जो नुकसान हमारे बरसातों में हुआ, उसके साथ साथ जो आग लग गई जगह जगह में, बंजार के अंदर, रोडू के अंदर, मंडी के अंदर जो आग के दुर्घटनाएं हुई जिसमें पूरे के पूरे गांव जल गए, उसको भी डिजास्टर एक्ट के अंदर लाकर वहां पर भी बजट देने का 8 लाख रुपए का बजट देने का कार्य इस सरकार ने किया है. तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमें इन चीजों के ऊपर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है. घोषणाएं टीवी पर अच्छी लगती है, लेकिन पहाड़ पर घर तब बनता है जब पैसा सच में खजाने से निकलकर मजदूर की हथेली पर पहुंचता है. हम पैकेज की राजनीति में विश्वास नहीं करते, प्रमाण सहायता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल को फोटो ऑप की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि हिमाचल को फोटो ऑप की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक मदद की आवश्यकता है. तो मैं ये गुहार आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से लगाना चाहूंगा कि हिमाचल का हक हिमाचल को समय के ऊपर मिलना चाहिए, हिमाचल का अधिकार हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए. ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा. मैंने लगातार सार्वजनिक रूप से कहा है, कई मंचों से कहा है और विधानसभा के बाहर भी कहा है कि हिमाचल्स इंटरेस्ट आर सुप्रीम एंड नो कॉम्प्रोमाइज विल बी टॉलरेटेड विद द इंटरेस्ट of the state and the people of the state. मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए हिमाचल प्रदेश के हित सर्वोपरि है. जो भी पद हमें मिला है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो कोई भी संगठन का दायित्व है, ये सब जनता के भरोसे की देन है. और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान हमारे लिए सर्वोच्च है. संघीय ढांचे को मजबूत रखना है, छोटे पर्वतीय सीमांत राज्यों की विशेष चुनौतियों को स्वीकारना है और हर नीति के केंद्र में इंसान को रखना है, ना कि किसी इवेंट को. इसी सोच के से प्रेरित होकर हमने एक बात अधिकारियों के बारे में भी कही थी. मैं उसके बारे में भी इस सदन में कहना चाहूंगा, और ये बात मैं केवल एक मंत्री के रूप में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं हिमाचल प्रदेश के एक आम जन के रूप में कह रहा हूं. ये बात मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति कह रहा हूं.
कि गैर स्थानीय अफसरों से कही गई हिमाचल में आकर हिमाचल के एक सेवक के रूप में हमें कार्य करना है. ऑल द पीपल सिटिंग इन द ट्रेजरी बेंचेस और द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट and the elected representatives of the state, we all are public servants. हम जनता के नौकर हैं और हमें उसी सोच के साथ कार्य करने की आवश्यकता है. कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से हो, हम जनता के सेवक हैं और हमें उसी सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है. कोई भी व्यक्ति अगर अपने को उससे बड़ा सोचने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी पद के ऊपर बैठा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा. ये बात मैं हिमाचल प्रदेश के हित में जो है वो कहना चाहता हूं. नहीं, ये बात कोई बढ़िया की बात नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के हित की बात है और हिमाचल प्रदेश के हितों की आवाज को हम हमेशा निष्पक्षता से उठाते रहेंगे. ये बात मैं आपको रणधीर जी पूरी मजबूती से जो है वो कहना चाहता हूं. जहां तक लोक निर्माण विभाग की बात है, अभी तो डॉक्टरेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा. देखिए ऐसा है, जहां तक कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, जहां तक प्रदेश के अंदर जो है आप विकास के मापदंडों को देखने की बात करते हैं, अभी भवानी जी ने कहा कि हमारा पर कैपिटा इनकम है. एक वो मापदंड है जिससे प्रदेश के विकास को जो है उनके मापदंडों को नापा जाता है, और दूसरी ओर प्रदेश में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द बेसिक पैरामीटर्स of the development trajectory that is being written in the state. मैं प्रदेश में जो आर्थिक विकास आज कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो रहा है, उसके बारे में आपको अध्यक्ष महोदय जिक्र करना चाहूंगा. मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में 2022 से लेकर 2026 तक, 2022-23 से 2025-26 तक राज्य को विभिन्न योजनाओं में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और लोक निर्माण विभाग ने 7,420 करोड़ रुपए का जो है खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, जिसमें ब्रिजेस का निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण प्रदेश के अंदर हुआ है. इस राशि से ग्रामीण सड़कों की, मध्यवर्ती मार्गों की, पुलों की, न्यायिक भवनों की, प्रशासनिक भवनों की, रेस्ट हाउस की और अलग अलग जो है वो राज्यों में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम हुआ है. इसी दौरान मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं. इसी दौरान केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय समर्थित योजनाओं के माध्यम से केवल पीडब्ल्यूडी को पीएमजेएसवाई, सीआरएफ, एनडीआरएफ, शासकीय के तहत लगभग 4,580 करोड़ रुपए हम लेकर आए हैं. ये आपको तालियां आप बजाएं, अगर ये मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये पैसा हम प्रदेश के अंदर लेकर आए. मैं आपको बार बार ये कहता हूं, आप लोग हंसते रहिए, आप लोग हंसते रहिए, आप पे जनता हंसेगी आने वाले समय में. हम जो कहते हैं आंकड़ों के ऊपर बात कहते हैं, हम जो बात कहते हैं डीपीआर के ऊपर बात कहते हैं, हम जो बात कहते हैं यहां से प्रोजेक्ट्स बेचकर, डीपीआर बेचकर जो पैसा हिमाचल प्रदेश से लाने की बात करते हैं, केंद्र से हिमाचल के लिए लाने की बात करते हैं, उस बात पे हम ये बात कर रहे हैं. इसलिए लगातार माननीय सदस्य प्लीज नॉट डिस्टर्ब प्लीज. हमको कोई ईगो नहीं है, हमको कोई ईगो नहीं है. हम लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, हम लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, लगातार हिमाचल के लिए सहयोग लाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे. इसका हमने शपथ ली है, इस विषय का हमने शपथ ली है और हम लगातार हिमाचल प्रदेश की लड़ाई हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की लड़ाई केंद्र में जाकर भी लड़ेंगे, आंकड़ों के साथ लड़ेंगे. ये बात मैं आपको अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं. यह साधारण नहीं है, यह साधारण नहीं है, यह साधारण बात नहीं बनती कि जो हमारी उपलब्धि है 7,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत काम हम कर पाए हैं. यह हिमाचल के इंजीनियर, हिमाचल के हमारे कर्मचारी, हमारे मेहनती जो है राजनीतिक इच्छाधारी से का संयुक्त परिणाम है कि आज हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के अंदर कर पाए. कई लोग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में उड़कर विकास चलाते हैं, कई लोग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में उड़कर विकास चलाते हैं. हम रोज पहाड़ की सड़कों पर धूल खाकर हिमाचल के लिए फाइल भी
लाते हैं और उसी सड़क पर जाकर काम भी दिखाते हैं। यह हमारी हिमाचलियत है, यह हमारी राजनीति है। पीएमजेएसवाई हो, सीआरएफ हो, मान्य सदस्य स्टेट एक बजट मिनट हो, गांव-गांव से एक मिनट मंत्री जी, सत्ता नहीं। मान्य सदस्य एक मिनट बैठिए प्लीज। अभी इनके अलावा 7 लोग और बोलने वाले हैं। अगर मान्य सदन की इजाजत हो तो सदन का समय जो है बढ़ाया जाए। अब इस मान्य सदन की बैठक 1 घंटे के लिए बढ़ाई जाती है। मान्य सदस्य, बोल रहा हूं। माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी हिमाचलियत की परिभाषा से आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो होती रहे, मगर हमारी हिमाचलियत हमेशा हिमाचल के लोगों के लिए धड़कती रहेगी। ये मैं आपको के दिलों के लिए धड़कती रहेगी, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इसी हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में पीएमजेएसवाई 3 के अंतर्गत हमने 3123 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 43 पुल की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश के लिए लाई, जिसके लिए 3340 करोड़ रुपए हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के अंदर खर्चे। और इस वित्तीय वर्ष में धन्यवाद की बात नहीं है, ये हिमाचल का अधिकार है, ये हिमाचल का अधिकार है। और इस वित्तीय वर्ष में अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हम 1563 किलोमीटर सड़कों के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम in the recorded history of Himachal Pradesh that we are going to construct 2,244 kilometer roads in Himachal Pradesh. That is the development trajectory written by the people of Himachal Pradesh. अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आप इसके बारे में जो भी कहिए, माननीय सदस्य प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अगर आपके अंदर इतना दम था, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अगर आपके अंदर इतना दम था, कहां पे था वो मैं नहीं कहूंगा, तो आप अपने समय में इतना पैसा हिमाचल के लिए क्यों नहीं ला पाए, ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके समय में ये सारा पैसा हिमाचल के लिए क्यों नहीं आया, ये मैं आपसे जो है वो पूछना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमने जो बजट जो है वो सारा रिकॉर्ड पर है। बजट जो है, जितना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले समय में करना है, आप फिक्र ना करिए। आपके रोड भी बनेंगे, आपके ब्रिजेस भी बनेंगे, गांव-गांव तक सड़कें भी जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं पूरी मजबूती से आपको यहां पे कहना चाहता हूं। और इसी के साथ हमने जब आपकी बारी आएगी तो आप अपने स्पीच में बोल सकते हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट हिम कंप्लीट। इन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने हिमाचल प्रदेश के लिए नई रोड ड्रेनेज पॉलिसी हिमाचल प्रदेश के लिए तैयार करी है, जिसमें वैज्ञानिक सर्वे, जल प्रभाव से सटीक आंकड़े, बायो इंजीनियरिंग और अनिवार्य ड्रेनेज ऑडिट की नीति का हिस्सा इस बारी बनाया गया है, ताकि वी हैव टू लर्न फ्रॉम द डिजास्टर, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, we have to learn from the shortfalls of our predecessors and incorporate that in the present regime, so that the problems that were faced during the previous governments are not repeated in the times to come. हमें सीखने की आवश्यकता है। हम इस उम्र में सबसे सीखते हैं, हमको कोई ईगो नहीं है। जो कमियां भी कुछ रही है, हम उसमें कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे हम अपने रिसोर्सेज का, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, उस दृष्टि से हम लगातार प्रदेश के अंदर जो है वो कार्य कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज बाइंड अप। और उसी तरीके से अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, हिमाचल में जो हमारे शहर हैं, उनके निर्माण कार्य के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से जो बदलते चेहरे हैं, हमारे बड़े शहर है, चाहे शिमला है, चाहे धर्मशाला है, चाहे हमीरपुर है, चाहे मंडी है, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि 2022-23, 2025-26 तक शहरी विकास विभाग के लिए हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रदेश के अंदर किया है, करीबन 3,380 करोड़ रुपए का प्रदेश के अंदर किया गया है, जिसमें स्मार्ट सिटी का निर्माण प्रदेश के अंदर हुआ है, अमृत योजनाएं और पेयजल योजनाएं, सीवरेज योजनाएं प्रदेश के अंदर, विश्व बैंक के माध्यम से SJPNL, मैं लगातार अभी सुन रहा था जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय
श्री सुरेश भारद्वाज जी वो कह रहे थे कि ये तो जयराम जी की वजह से, पूर्व सरकार की वजह से शिमला शहर के लिए स्कीम पहुंची है। I want to set the record straight that the Shimla water supply scheme was conceived by the previous Congress government under Raja Veerbhadra Singh ji and Shrimati Vidya Stokes as the IPH minister। उस समय इसको कंसीव किया गया था। उस समय ये सोच रखी गई थी कि शिमला का जो पेयजल संकट है उसको कम से कम अगले 30 साल तक अगर हमने खत्म करना है तो पानी सतलुज से उठाया जाए या हमारे पब्बर से उठाया जाए। और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक को ये प्रोजेक्ट भेजा गया और वर्ल्ड बैंक से इसको जो है करीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्वीकृति मिली। और मैं इस माननीय सदन को बधाई देना चाहूंगा कि ये पानी अब हमारे सतलुज से शिमला तक पहुंच गया है और आने वाले सेकेंड फेज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पूरे शिमला शहर के अंदर एक हाई प्रेशराइज्ड वाटर स्कीम के तहत करवाया जाएगा। ये हमारी सरकार की सोच है जिसके माध्यम से ये कार्य हिमाचल के अंदर हुए हैं। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल नहीं है, यह पहाड़ के सांसों के साथ चलते हुए कस्बे हैं। यहाँ विकास की परिभाषा माल की ऊंचाई से नहीं, गली की सफाई, पीने के पानी और बच्चे के स्कूल तक जाती सड़क से तय किया जाता है। कर्मचारियों, दिहाड़ीदारों और मानदेय संकट से जो है लोगों को निकालने में हम लोग विश्वास रखते हैं। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए सभापति महोदय यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस वित्तीय परिस्थिति के अंदर जो कार्य किए गए हैं और जैसा यहाँ पे आदरणीय भवानी जी ने पहले ही इलैबोरेट किया है कि प्रदेश के हर तबका, चाहे हमारे उसमें मछुआरे हैं, चाहे उसमें हमारा पोल्ट्री सेक्टर है, चाहे उसमें हमारे रिफॉर्म्स जो डेयरी सेक्टर के अंदर लाए गए हैं, ये प्रदेश के हर वर्ग, चाहे वो जिला कांगड़ा है, चाहे वो जिला हमीरपुर है, चाहे वो जिला ऊना है, हर क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करने के लिए हमारे जो समाज के सबसे नीचे के तबके हैं उनको मदद करने के लिए ये बजट एक प्रेरणादायक बजट है और इसको आने वाले समय में हमें और मजबूती से आगे ले जाने की आवश्यकता है और त्याग भी करने की आवश्यकता है। मैं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय ये कहना चाहूंगा कि हमने तय किया है बोझ मजदूर के सिर से नहीं, मंत्री के कुर्सी से कम होगा। अगर पहाड़ पर चढ़ना है तो पहले बैग हल्का करना पड़ेगा। कमजोर के कंधे पर बोझ बढ़ाकर हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम प्रदेश के हर वर्ग को आगे ले जाना चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लोएस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। आज हर तरीके से उनको सुरक्षित रखा गया है, उनके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। और जहां पर अभी जो आज ये बिल पास किया गया है जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सी बातें यहां पर करी है, मैं समझता हूं कि दैट इज अ नोबल कॉज, दैट इज अ नोबल कॉज फॉर द डेस्टिट्यूट वुमेन ऑफ द स्टेट, फॉर द ऑर्फन यूथ ऑफ द स्टेट, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। हमें हर चीज में पैसे का एंगल, हर चीज में फाइनेंशियल एंगल देखने की आवश्यकता नहीं होती। वी हैव टू सी द इमोशनल एंगल ऑल्सो। प्रदेश केवल संसाधनों से नहीं चलता है। संसाधन मैं जानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, मगर उसके साथ साथ भावनाएं, उसके साथ साथ आपकी क्या सोच प्रदेश के समाज के प्रति है, प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र के लोगों के प्रति है, प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के लोगों के प्रति है, ऐसे लोगों के प्रति है जिनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर उनके लिए 2 रुपए का 5 रुपए का सेस लग भी गया तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर आपको विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभापति महोदय यही कहना चाहूंगा कि हमें आने वाले समय में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है, निश्चित तौर से बनाना है। उसके लिए कड़े कदम भी उठाने हैं। उसके लिए प्रदेश में बेफजूल खर्ची को कम करना है। उसके लिए सरकार निश्चित तौर से कदम उठा भी रही है। मगर मैं समझता हूं कि हर चीज में अगर हम राजनीति करेंगे, हर चीज में अगर हम विरोध करेंगे, हर चीज में हम केवल यही देखेंगे कि कैसे हम सरकार को या अपने राजनीतिक विरोधी को गिरा सकते हैं, तो यह प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है।
आप सब लोग इस सदन के अंदर जो है वो अपने समाज के एक पढ़े लिखे तबके से आते हैं। आप सब जानते हैं कि कैसे हम प्रदेश के इस वित्तीय संकट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर अपने विचार रख सकते हैं। दैट शुड बी द आइडिया ऑफ दिस हाउस। उस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए जहां पे सब अपने विचार दें, सब अपने सकारात्मक योजनाओं के बारे में यहां पे बात रखें। अगर कोई कमी भी बजट में रह गई है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाए ताकि आने वाले समय में हम उसको और बेहतर तरीके से आगे ले जाने का प्रयास करें। और अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा दिल बहुत खट्टा होता है, हमारा दिल बहुत दर्द होता है जब हर मसले के ऊपर राजनीति होती है, हर मसले के ऊपर एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश होती है। आखिर वो दिन आना चाहिए जब हम एक बाईपार्टिजन रूप से हिमाचल प्रदेश के बारे में सोचें। रिसोर्सेज जितने हमारे प्रदेश के अंदर है, जितने रिसोर्सेज हम केंद्र से लेकर आ रहे हैं, ये सारे ना हमारे हैं ना आपके हैं, ये हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के हैं। इसलिए हर चीज पे राजनीति होना, हर चीज पे ये कहना कि ये सौगात है, ये जो है आपको दिया गया है, ये हिमाचल के लोगों के जो है मन पर ठेस पहुंचाने वाली बात है। ये बात मैं एक राजनीतिक के रूप में नहीं कह रहा हूं, ये हिमाचल प्रदेश के एक सदस्य के रूप में ये कह रहा हूं कि बार बार ये कहना, बार बार उसको दिल के अंदर जो है वो कुरेदना, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ अच्छी बात नहीं। तो अंत में मैं अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूंगा कि हमें बहुत लंबा सफर मिलकर सभी साथियों को, युवाओं को खास करके तय करना है, मिलकर आगे चलना है। हिमाचल के जो मसले हैं वो आधी रात में, एक ही रात में खत्म होने वाले नहीं हैं। बहुत से सरकारें आई हैं, मसले रहे हैं, मुश्किलातें भी रही हैं, दिक्कतें भी रही हैं, लड़ाई भी लड़ी है, राजनीतिक भी लड़ी है, विचारधारिक भी रही है और आर्थिक भी लड़ी है। मगर अंत में हमें यह याद रखना है कि हमें हिमाचल प्रदेश की जीत करवानी है, हिमाचल प्रदेश के हितों की जीत करवानी है और उस सोच के साथ हमें निरंतर आगे चलना है। तो ये बजट हिमाचल प्रदेश के विपरीत परिस्थितियों में भी पारित किया गया है। इसमें किसी भी हमारे तबके को जो है वो सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए अपने अभिभाषण पे विराम लगाता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। अब इस